दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। मैं मदन लाल आज़ाद, संस्थापक संयोजक ठगी पीढ़ी जमाकर्ता परिवार, आज दिनांक 10 मार्च 2023 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। कुछ बड़ी सूचनाएं, बड़ी खबर आप सब तक पहुंचाने के लिए। लेकिन सबसे पहले मैं आग्रह करूंगा आप सब साथियों से जिन्होंने भी हमारे YouTube चैनल युगांतर न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब इसे सब्सक्राइब कर लें। मेरे इस वीडियो संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, इस वीडियो पर कमेंट करें, लाइक करें और साथ साथ हमारी फेसबुक आईडी मदन लाल आज़ाद और ट्विटर हैंडल युगांतर न्यूज़ को भी फॉलो करें, ताकि समय पर आप सबको घर बैठे अपडेट मिलती रहे और ये पता चल सके कि किस तरह सरलतापूर्वक जल्दी से जल्दी आप अपनी डूबी हुई जमा राशि को प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। तो इसलिए तमाम साथी इस काम को तत्परता से और ज़रूर कर लें। इसके बिना आपके पास और कोई ऐसा माध्यम नहीं है जो आपको सरलतापूर्वक आपका भुगतान दिला सके। दोस्तों ध्यान रखना, जिन्हें मथुरा से मुंबई जाना है उन्हें मुंबई की ओर जाने वाली ही ट्रेन पकड़नी पड़ेगी। दोस्तों अगर आपने जम्मू की तरफ जाने वाली मथुरा से ट्रेन पकड़ ली तो बम्बई नहीं पहुंच पाओगे मुंबई। तो अगर आपको भुगतान चाहिए तो भुगतान का मार्ग क्या है ये जानना बहुत ज़रूरी है, और उस मार्ग पर कौन सी ट्रेन जाती है या कौन सा साधन जाता है जिसके माध्यम से आप भुगतान तक पहुंच सकते हो, उस वाहन में सवारी करना अत्यावश्यक है। आप किसी गलत वाहन में चढ़ जाओगे, इधर उधर भटक जाओगे, भुगतान प्राप्त नहीं कर पाओगे, मंजिल प्राप्त नहीं कर पाओगे। इसलिए दोस्तों ईमानदारी के साथ तमाम साथी इस काम को कर लें। सोशल मीडिया के अलावा आपके पास अन्य कोई विकल्प नहीं है, अन्य कोई मार्ग नहीं है जिसके माध्यम से आपको सत्य सूचनाएं प्राप्त हो सकें, आपका भुगतान प्राप्त हो सके। दोस्तों आज उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में मेरे प्रेरणा स्रोत आदरणीय सुखदेव शास्त्री जी, हमारे क्रांतिकारी साथी मुकेश फौजी साहब और अन्य तमाम साथियों ने अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 की उत्तराखंड में अनुपालना सुनिश्चित करवाने के लिए परेड ग्राउंड पर सत्याग्रह किया, मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया। मैं समझता हूं उत्तराखंड सरकार जल्दी से जल्दी अविलंब हमारी मांगों को स्वीकार करेगी और उत्तराखंड में अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 और उत्तराखंड के पीआईडी एक्ट 2005 के तहत उत्तराखंड के तमाम साथियों का भुगतान अविलंब आरंभ करेगी। दोस्तों हमारे उत्तराखंड के कन्वीनर सुखदेव शास्त्री जी मेरे भी प्रेरणा स्रोत हैं। वो इसलिए हैं क्योंकि मुझे भी उनसे ही बल मिला कि वो अपने 10, 15, 20 साथियों के साथ कोटद्वार से लेकर देहरादून तक, हरिद्वार तक, हर जगह दौड़ते रहते थे कि नहीं, उन्होंने संकल्प लिया था कि हमें सबका भुगतान कराना है। उस पीएसीएल जैसी महाठग कंपनी के खिलाफ उन्होंने हाल ही में मुकदमा दर्ज करवाया, जिसके बारे में लोग कहते थे कि साहब उस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा रखी है, उसके खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं हो सकता। पल्स के खिलाफ केवल सुप्रीम कोर्ट, सेबी और लोढ़ा कमेटी ही उसके मामलात पर सुनवाई करेगी। लेकिन साथियों हमारे सुखदेव शास्त्री जी के संघर्ष ने इस मिथ्या तथ्य को, जो आम हो चुका था पूरे देश के 6 करोड़ ठगी पीड़ितों में, उसको झुठला दिया और उत्तराखंड के कोटद्वार में पीएसीएल कंपनी के खिलाफ 2022 में बट्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करवाया। और अब पीएसीएल के तमाम साथियों के भुगतान भी बट्स एक्ट के तहत ही होंगे। आप देख रहे होंगे उत्तर प्रदेश में किस तरह से लाइन लगाकर पीएसीएल के साथी हों चाहे सहारा इंडिया के, सभी अपने अपने भुगतान के दावे प्रस्तुत कर रहे हैं, सबका भुगतान होगा। दोस्तों मैं बहुत नाराज हूं उन लोगों से जो तटस्थ हैं, मौन हैं, मूर्खता का परिचय दे रहे हैं और इस लड़ाई में सम्मिलित नहीं हो रहे। ये देश की लड़ाई है, देश को बचाने की लड़ाई है। चूंकि 42 करोड़ लोगों के साथ ठगी हुई है और देश की परिभाषा यही होती है दोस्तों कि जो देश के निवासी हैं वही देश होते हैं।
अगर हम उनकी रक्षा नहीं कर पाए, सुरक्षा नहीं कर पाए, उन्हें न्याय नहीं दे पाए, तो फिर आप देश की रक्षा नहीं कर सकते। और ठगी पीड़ितों में तो 42 करोड़ में 2 लाख से ज्यादा वो सैनिक भी हैं जो हमारे देश की सीमाओं की रक्षा पर तैनात हैं, जिनमें से 1200 सैनिकों ने आत्महत्या की है दोस्तों। 5 लाख सामान्य नागरिकों ने आत्महत्याएं की हैं ठगी प्रकरणों में फंस जाने के कारण, तो 1250 सैनिकों भी हमारे शहीद हुए हैं ठगी प्रकरणों में फंस जाने के कारण। इसलिए दोस्तों सबको सचेत हो जाना चाहिए, सबको अपनी अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करना चाहिए, और जो जिस भी योग्य है अपनी उस योग्यता का परिचय देते हुए इस मिशन भुगतान कार्यक्रम में सम्मिलित होना चाहिए, और अपने अपने राज्यों में, अपने अपने जिलों में, अपनी अपनी तहसीलों में, अपने अपने गांव में, अपने अपने घर में ये पहले भुगतान फिर मतदान के बैनर तो सबको टांग ही लेने चाहिए। 14 मार्च को सबको अपने अपने जिला कलेक्ट्रेट्स का घेराव करना चाहिए। अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 और पीआईडी एक्ट्स के तहत सबको अपने अपने भुगतान के दावे अपने अपने जिलाधिकारी कार्यालयों में प्रस्तुत करने चाहिए। और 23 मार्च 2023 को शहीदी दिवस के अवसर पर जितने भी लोग भुगतान का आवेदन कर चुके हैं वो सब, और जिन्होंने नहीं किए हैं वो भी, अपने अपने भुगतान के दावों की छाया प्रति लेकर, चाहे आपने डाक से भेजे हैं तो, बाई हैंड दिए हैं तो, ऑनलाइन किए हैं तो, उन सब की छाया प्रति लेकर, जिन्होंने अभी तक दावे दाखिल नहीं किए हैं वो अपने बॉन्ड्स की कॉपी लेकर 23 मार्च 2023 को सुबह 10 बजे से पहले कर्तव्य पथ, राजपथ, इंडिया गेट, विजय चौक, संसद भवन, नई दिल्ली पधारें। दोस्तों मैं आप सबको सादर आमंत्रित करता हूं। आपका भुगतान होगा, निश्चित रूप से होगा दोस्तों, इसे कोई रोक नहीं पाएगा अब, चूंकि संपूर्ण देश जाग चुका है। हमारे जिला अध्यक्षों ने किसी ने ऐसे झंडे बुलंद किए हैं कि उन्होंने अपने बल से अपने अपने जिलों में भुगतान काउंटर खुलवा लिए हैं, और इतने जबरदस्त कार्यक्रम किए हैं, प्रदर्शन किए हैं, सत्याग्रह किए हैं कि जिला नहीं बल्कि पूरा राज्य हिलने लगा है। ऐसे ऐसे हमारे क्रांतिकारी साथी हैं देश भर में। मैं कहीं पहुंच पाता हूं या नहीं पहुंच पाता हूं, अब ये बहुत छोटी बात हो गई है दोस्तों। अपने जिला अध्यक्षों के माध्यम से, अपने प्रदेश अध्यक्षों के माध्यम से, अपने अन्य ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार के पदाधिकारियों के माध्यम से अब तो मदन लाल आजाद पूरे देश में हर जगह उपलब्ध है, हर जगह उपस्थित है। सशरीर नहीं तो मानसिक रूप से, वैचारिक रूप से मदन लाल आजाद उपस्थित है। और इसीलिए मैं तमाम साथियों से ये कहना चाहता हूं कि कोई इस चीज को लेकर व्यथित ना हो कि मैं उनके यहां आ नहीं पाया या उनके किसी कार्यक्रम में सहयोग नहीं कर पाया। दोस्तों ऐसा मत सोचना, मैं सदा आप सबके साथ हूं, वैचारिक रूप से तो हूं ही, नैतिक रूप से हूं, कानूनी रूप से हूं। और 14 मार्च को तो मैं देश के प्रत्येक जिले में रहूंगा। आप देखना दिल की आंखों से देखना कि मदन लाल आजाद 14 मार्च को देश के हर जिले में उपस्थित रहेगा। हर जिले में ज्ञापन कार्यक्रम होंगे, हर जिले में बेईमान जिलाधिकारियों को बर्खास्त करवाया जाएगा, उन्हें जेलों में ठूंसा जाएगा, और हर जिले में भुगतान काउंटर खुलवाए जाएंगे, सबका भुगतान करवाया जाएगा। मैं उनसे कहना चाहता हूं जो तटस्थ हैं, मौन हैं, समर्थ होते हुए भी इस न्याय युद्ध में सम्मिलित नहीं हो रहे, लोगों की पीड़ा जिन्हें दिखाई नहीं दे रही, जो भुगतान के हमारे कारवां में सम्मिलित नहीं हो रहे बल्कि बाधा बन रहे हैं, ध्यान रखना दोस्तों। रामधारी सिंह दिनकर साहब ने कहा है, समर शेष है नहीं पाप का, भागी केवल व्याध, और जो तटस्थ हैं समय लिखेगा उनका भी अपराध। जो आज तटस्थ हैं, मौन हैं, समर्थ होते हुए भी, कौन लोग? जो संसद में बैठे हैं या विधानसभाओं में बैठे हैं या न्याय की कुर्सियों पर बैठे हैं या शासन की कुर्सियों पर बैठे हैं, वो समर्थ हैं अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 की अनुपालना सुनिश्चित करवाने में, देश के 42 करोड़ ठगी पीड़ितों का भुगतान करवाने में, लेकिन वो मौन हैं। और इस मौन को देश उनका अपराध मानेगा, उन सबको दंडित किया जाएगा दोस्तों, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। ये जो तुम्हारी संपत्ति संचय की प्रवृत्ति है, धन की जो भूख और हवस, पद की प्रतिष्ठा की तुमने पाल ली है,
कि अपनी आने वाली 7 पीढ़ियों के लिए भी इंतजाम तुम ही कर जाना चाहते हो। शासन, प्रशासन और न्याय की कुर्सियों से चिपके रहने के लिए, अपनी आने वाली संतानों को उन पर बिठाने के लिए जो तुम ये अकूत धन, संपत्ति, दौलत संचित कर रहे हो, अन्याय के समक्ष मुंह नहीं खोल पा रहे। ये संपत्ति तुम्हारे किसी काम नहीं आएगी, ये नष्ट हो जाएगी। जो भी पाप की संपत्ति को जो संचित कर रहे हैं, वो पाप संचित कर रहे हैं, ध्यान रखना। और पापियों का कभी उद्धार नहीं होता, चाहे वो गंगा स्नान कर लें, संगम तट पर चले जाएं, चाहे वो गंगा के बेटे ही क्यों न हो, चाहे वो कितनी भी नमाज पढ़ लें, कितनी भी गुरुद्वारों में चले जाएं, कितनी भी चर्च में प्रे कर लें, कितना भी कुछ भी कर लें, अगर आप पापी हैं, किसी पापी के रहमो करम पर पल रहे हैं, किसी पापी का अन्न खा रहे हैं, या किसी पापी के नीचे अधीनस्थ बनकर उनकी गुलामी कर रहे हैं, तो आप भी पापी हैं और आपको भी वही दंड दिया जाएगा जो पापियों को दिया जाता है। इसलिए दोस्तों, मैं सबसे कहना चाहता हूं कि ये मिशन भुगतान भारत यात्रा न्याय युद्ध है, धर्म युद्ध है, भारत को बचाने की लड़ाई है। इसमें सभी सम्मिलित हो जाओ, अन्यथा आने वाला कल, आने वाला समय तुम्हें उसी तरह माफ नहीं करेगा जिस तरह से निर्मल सिंह भंगू के भांजे को माफ नहीं किया गया। उसे हमारी सीबीआई फिजी से पकड़ करके ले आई है, देखा होगा आपने सबने। वो नेक्सा एवरग्रीन वाले चारों ठग विदेश भागते हुए दबोच लिए गए हैं। संजय भाटी जेल में पड़ा सड़ रहा है। राशिद नशीम को भी बहुत जल्दी दुबई से घसीटते हुए यहां लाया जाएगा। सुब्रत राय सहारा के पुत्रों को, वधुओं को लाया जाएगा। निर्मल सिंह भंगू के बेटी और दामाद को लाया जाएगा। और जो भी वो पीपीएस सेठी गुर्दा चोर जैसे, जीसीए वाला प्रीतम सिंह, अल्केमिस्ट वाला, चाहे कोई भी हो, मितेश अग्रवाल क्यों न हो, जिसने भी देश के लोगों की मेहनत की पूंजी पर डाका डाला है, उनके साथ ठगी की है, धोखाधड़ी की है, उनको बख्शा नहीं जाएगा। सबको दंडित किया जाएगा। सबकी अंतिम सांसें हिंदुस्तान की जेल के सींखों के पीछे गुजरेंगी। ये भविष्यवाणी है मेरी, मेरा दृढ़ संकल्प भी है, मेरे साथियों का भी संकल्प है। दोस्तों, अब तो बहुत सारे साथी, अनगिनत, कि मैं अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी के तमाम साथियों के नाम याद नहीं रख पाता। अब तो प्रदेश और जिलों की और तहसीलों की तो बात छोड़ दें, इतना बड़ा कारवा बन गया है कि चाहे कोई मामा शकुनी हो, दुर्योधन हो, दुशासन हो या कैक्सी हो, स्त्री हो, पुरुष हो, मित्र हो, शत्रु हो, सगा संबंधी हो, कोई भी हो, गुरु हो, आचार्य हो, अगर वो पाप में सम्मिलित है, ठगों को बचाने का काम कर रहा है या ठगों द्वारा किए गए अन्याय पर मौन है, तो सबको ठग मानकर दंडित किया जाएगा। और ऐसा दंडित किया जाएगा कि आने वाली 7 पीढ़ियां तक याद रखेंगी। माताएं गर्भ में जब बच्चा होगा तो सोचेंगी कि कहीं ये ठग तो नहीं पल रहा, कहीं ये ठग न हो जाए, तो मेरी आने वाली 7 पीढ़ियों को भी लज्जित करे, मेरे पूर्वजों को भी लज्जित करे और मेरी कोख को भी लज्जित करे। वो हालात कर देंगे ठगों की। दोस्तों, ठगों के दलालों की, ये जो ठगों के दलाल बाधा बनने का प्रयास कर रहे हैं मिशन भुगतान भारत यात्रा कार्यक्रम में, आपके भुगतान में, इनसे सावधान रहने की आवश्यकता है। मेरी इनसे कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं थी, लेकिन इन्होंने मुझसे नफरत इसलिए पाल ली मिशन भुगतान भारत यात्रा से, बट्स एक्ट से, चूंकि इनका चंदे का धंधा मंदा पड़ गया था। ये झूठ बोल बोलकर डरे हुए लोगों को और डरा रहे थे, उनसे धन वसूली कर रहे थे, और लोग मार्ग न मिलने के कारण मजबूरी बस इनको चंदा दे रहे थे, इनकी जय जयकार कर रहे थे। लेकिन आज जितने भी लोग, चाहे वो किसी कथित संघर्ष मोर्चे वाले हों, कथित एकता फाउंडेशन वाली ठगनी हो, या कथित एसोसिएशंस जिन्होंने बना रखी थीं, वो लोग हों, कोई भी हो, जो भी हमसे या मिशन भुगतान से या बट्स एक्ट से नफरत कर रहे हैं, वो केवल और केवल इसलिए कर रहे हैं चूंकि उनकी पोल खुल चुकी थी, उनका झूठ सामने आ चुका था, उनकी मक्कारियां सामने आ चुकी थीं।
आज मिशन भुगतान भारत यात्रा कार्यक्रम के कारण, ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार के कारण, अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 के कारण उनकी दुकानें बंद हो गई हैं, उनका धंधा बंद हो गया है। तमाम ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार की ओर दौड़ रहे हैं। बाट्स एक्ट के तहत अपने अपने भुगतान के आवेदन फाइल कर रहे हैं और इन झूठे बेईमान नकली गद्दार ठगों के दलालों को बहिष्कृत कर रहे हैं। इसलिए इन्होंने हमसे नफरत पाल ली है। दोस्तों, मैं भी इनसे नफरत करता हूं, मेरा तो खुला ऐलान रहता है, मैं रहस्यवादी नहीं हूं बिल्कुल। मैंने तो भारत निर्माण की बात की है, भारत को ठगमुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित करने का स्वप्न देखा है, संकल्प लिया है। मुझे इनसे बहुत ज्यादा नफरत है। मैं तो कहता हूं कि ठग, बेईमान और मूर्ख अगर तीनों सामने हो और लक्ष्य तीनों से लड़ना हो तो पहले मूर्खों का अंत कर दो, फिर बेईमानों का कर दो। और ठग तो जब मूर्ख और बेईमान का अंत कर दोगे तो स्वतः मर जाएंगे। ठग तो कायर होते हैं, भगोड़े होते हैं, कपटी होते हैं। ठगों में न बाहुबल होता है, न आत्मबल होता है, कुछ नहीं होता, केवल वो छल करना जानते हैं। दोस्तों, इसलिए मैं आप सबसे भी अपील करूंगा, रात को एक ऐसी घटना घटी, एक मैत्रेयी ग्रुप का ठग हमारी महिला साथियों को कुछ बदतमीजी करता था, उलझुल पोस्ट डालता था। मैंने उसको कॉल की तो मेरे साथ भी बदतमीजी करने लगा, कहने लगा गोली मार दूंगा। क्या किशोर गेदाम कुछ इस तरह का नाम है, कोई मराठी ठग है। मैत्रेयी ग्रुप की 13-14 लाख महिला बहनों को गुमराह करके उनसे चंदा वसूली कर रहा था, नकली लड़ाई का ढोंग कर रहा था। जब उसकी पोल खुली तो वो बकवास करने लगा। मैं अपनी उन तमाम महिला साथियों से, बहनों से, माताओं से, बेटियों से अनुरोध करूंगा कि आपको इतना कमजोर होने की आवश्यकता नहीं है कि आप गालियों से घबरा जाएं। शक्ति बनो, शक्ति। ठगों को, बदमाशों को, अपराधियों को, बेईमानों को, लुच्छे लफंगों को जब तक आप शक्ति का परिचय नहीं देंगी, उनके प्रति कठोर नहीं होंगी, उनको गाली गुप्तार जूते चप्पल से उनका स्वागत नहीं करेंगी, तो वो आपकी इस कमजोरी का लाभ उठाएंगे और आपकी इस कमजोरी को, जिसे आप लोग संस्कार का नाम दे देती हैं कि हमारे संस्कार ऐसे नहीं हैं, इन संस्कारों के कारण आपके लिए जो साथी लड़ रहे हैं वो भी कमजोर पड़ जाएंगे। सत्याग्रह में स्त्रियों को सम्मिलित करना वैसे भी सत्याग्रह के नायकों की कमजोरी होती है, इसलिए मैं हमेशा अवॉइड करता हूं कि स्त्रियों को सामने ना लाया जाए। लेकिन आज युग बदल चुका है, आज तो स्त्रियां पुरुषों के कंधे से कंधा मिलाकर चलती हैं, तो इसलिए आप सबका स्वागत किया है मैंने अपने भी सत्याग्रह में। लेकिन मैं आपको ढाल बनाना नहीं चाहता, परंतु ये भी नहीं चाहता कि आप इतनी कमजोर हों कि कोई साथी, कोई वीर, कोई योद्धा ठगों को मुंहतोड़ जवाब दे रहा हो तो आप कानों में उंगली डालने और कहें नहीं नहीं ये तो हमारे संस्कारों के खिलाफ है। ऐसे संस्कारों को मलमूत्र की तरह त्याग दो। चूंकि ठग, हमारे वेदों में कहा गया है, सठे साठ्यम साठती, सठ जैसे को तैसा व्यवहार नहीं करोगे तो वो आपको कमजोर समझ लेगा, आपकी कमजोरी का नाजायज फायदा उठाएगा। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखना, चूंकि ठग सीधे सीधे आपके समक्ष नहीं आएंगे। ठगों की तरफ से या तो मूर्ख या स्वार्थी या लालची जो आपके बीच के ही लोग होंगे वो आपके समक्ष आएंगे पहले, फिर बेईमान प्रशासन, शासन आएगा, न्यायाधीश आएंगे। ठग तो लास्ट की पीढ़ी पर बैठे हुए हैं। तो सबसे पहले आपको अपने बीच के उन दलालों का ही अंत करना होगा, उनसे ही लड़ना होगा जिन्हें आप अपने बीच का समझते हैं या मूर्ख समझते हैं या स्वार्थी या शैतान खोपड़ी समझते हैं। फिर बेईमान शासन, प्रशासन और न्याय का नंबर आएगा। चूंकि बेईमान शासन, प्रशासन, न्यायाधीश, इन्हीं की ड्यूटी थी आपका भुगतान कराने की। भुगतान जब आपका अधिकार बना दिया गया तो आपके इस अधिकार की रक्षा करने का कर्तव्य शासन, प्रशासन और न्यायपालिका का था। लेकिन वो अपने इस कर्तव्य की पूर्ति नहीं कर रहे, इसलिए हमें मूर्खों के पश्चात तुरंत इन बेईमानों की खिलाफत करनी है, इनको जमींदोज कर देना है, इनका अस्तित्व समाप्त कर देना है, ताकि हम अपने प्यारे पवित्र भारतवर्ष को बचा सकें, इसको ठग मुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित कर सकें। ठग तो स्वतः मर जाएंगे। मैं बार बार कहता हूं कि कल का भारत इतना मजबूत होगा
कि अगर ठग फिजी नहीं अमेरिका में भी जाके छुप जाएंगे तो उनको घसीटते हुए ले आएंगे, हिंदुस्तान की जेलों के अंदर ठूंस देंगे। और केवल ठगों को नहीं, उनकी संतानों को भी, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं आपकी रकम का उपभोग कर रहे हैं। जो भी व्यक्ति किसी दूसरे के परिश्रम से कमाई हुई रकम का उपभोग करता है किसी भी माध्यम से, चाहे पैतृक संपत्ति के रूप में या स्वार्जित संपत्ति के रूप में या जैसे भी, वो महापापी है, महाअपराधी है। और ऐसे घृणित लोगों को दंड देना प्रत्येक राष्ट्रभक्त का, मेरा, आपका, सबका कर्तव्य है साथियों। इसलिए घबराओ नहीं किसी भी बात से, निडर हो जाओ। अब हिंदुस्तान निश्चित रूप से ठगमुक्त बेईमान रहित राष्ट्र के रूप में स्थापित होगा। आप सबका भुगतान होगा, ये तय है। और 23 मार्च के बाद ठगमुक्त बेईमान रहित भारत निर्माण राज्य के लिए हम निकलेंगे। जो राज्य, जो जिले हमसे बच गए हैं मिशन भुगतान भारत यात्रा